दोस्तों नमस्कार। हाल ही में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, सुधारों के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और देश के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि भारत रत्न क्यों और कैसे दिया जाता है और जिसे भारत रत्न मिलता है उसे इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधा और सम्मान मिलता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत रत्न से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां और साथ ही ये भी आपको क्लियर करूंगा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता को क्या क्या सुविधा और किस तरह का सम्मान मिलता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला भारत रत्न सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तब से लेकर अब तक कुल 53 शख्सियतों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शुरुआत में सम्मान केवल जीवित रहते दिया जा सकता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं और उसी के आधार पर भारत रत्न दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति हस्ताक्षरित एक प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान करते हैं। पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती। अब जो भारत रत्न प्राप्त करता होता है उसको क्या फायदा और सुविधाएं मिलती है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जिसे भारत रत्न प्राप्त होता है वो देश का वीआईपी होता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न जिसे प्राप्त होता है वो रेलवे में आजीवन फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा उनको प्राप्त होती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, यानी अगर वो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो राज्य सरकार अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा प्रदान करती है और नियम के आधार पर सुरक्षा, व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी उनको दिए जाते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में एक मरून कवर होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विदेश विभाग के अधिकारियों के अलावा सांसदों और चुनिंदा लोगों के लिए ही जारी किया जाता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता जब विदेश यात्रा करते हैं तो भारतीय दूतावास उनकी यात्राओं पर उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारत सरकार अहम सरकारी कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस आदि पर विशेष रूप से आमंत्रित करती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देश की शीर्षस्थ हस्तियों की एक सूची होती है जिसमें क्रमानुसार देश की सरकार में उनका निर्धारित किया हुआ स्थान दर्शाया गया होता है। किसी भी सरकारी समारोह में उनको बैठने का प्रबंध और अन्य प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के क्रम के अनुसार ही की जाती है। अब वर्तमान में जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें क्रम क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वर्तमान में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो जगह निर्धारित है उसके अनुसार सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, फिर राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में दोनों सदन में विपक्ष के नेता और उसके बाद भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जगह दी जाती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को इनकम टैक्स नहीं भरने की छूट भी होती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता संसद की बैठकों में और सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता अपने बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड पर अपने नाम के आगे पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते, जैसे भारत रत्न XYZ, लेकिन अपनी पहचान बताने के लिए वो इस तरह लिख सकते हैं जैसे राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों, ये तमाम सुविधाएं और सम्मान भारत रत्न प्राप्तकर्ता को मिलता है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि जो भारत रत्न होता है वो होता कैसा है। देखिए, भारत रत्न एक तांबे के बने पीपल के पत्ते जैसा होता है जो 59 मिलीमीटर लंबा, 48 मिलीमीटर चौड़ा और 3 मिलीमीटर मोटा होता है।
इसमें सामने की तरफ प्लेटिनम से सूरज बना होता है। पूरे रत्न के किनारों को प्लेटिनम से बनाया जाता है। भारत रत्न के सामने की तरफ सूरज के चिन्ह के साथ हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है और साथ में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत रत्न से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।